नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की 83 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक गुरदीप सिंह चापिनी, पीलीबंगा से वर्तमान विधायक धर्मेंद्र बोची व नौहर से पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया को बनाया उम्मीदवार। अपने पुरुष मित्रों के साथ मिलकर पति की हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार महिला को अदालत के आदेश पर भेजा जेल। दोनों आरोपियों का पुलिस ने मंजूर करवाया रिमांड। टाउन पुलिस ने मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से बरामद की 8,10,000 रुपए की संदिग्ध राशि। चुनाव के लिए प्रयुक्त होने की थी आशंका। विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर लौटे खिलाड़ियों का आज बेबी हैप्पी महाविद्यालय में किया गया स्वागत। लीकेज होने से 16 SSW के नजदीक नहर में आया कटाव। सिंचाई अधिकारियों ने मौके पर पहुंच दुरुस्त करवाई नहर। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने आज दोपहर 83 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक गुरदीप सिंह चापिनी, पीलीबंगा से वर्तमान विधायक धर्मेंद्र बोची व नौहर से पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार की दोपहर को 83 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक गुरदीप सिंह चापिनी, पीलीबंगा से वर्तमान विधायक धर्मेंद्र बोची व नौहर से पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया को टिकट दी गई है। इससे पहले भाजपा ने 9 अक्टूबर को पहली सूची जारी कर 41 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। पहली सूची में हनुमानगढ़ जिले की भादरा विधानसभा से पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के नाम की घोषणा की गई थी। हालांकि हनुमानगढ़ विधानसभा सीट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हनुमानगढ़ विधानसभा को छोड़ जिले की 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जिन 4 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगी है वे पिछली बार के चेहरे हैं, जिन पर पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने भरोसा जताया था। तब इन 4 में से संगरिया व पीलीबंगा सीट भाजपा की झोली में आई थी, जबकि नौहर व भादरा में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। नौहर में कांग्रेस तो भादरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे थे। हनुमानगढ़ में पिछले चुनाव में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को टिकट दी गई थी, लेकिन उन्हें भी जीत नसीब नहीं हो सकी थी। हनुमानगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और चौधरी विनोद कुमार विधायक बने थे। दूसरी ओर भाजपा की ओर से दूसरी सूची जारी करने के कुछ मिनट बाद आज कांग्रेस ने भी 33 विधानसभा सीटों पर उतारे गए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इस सूची में हनुमानगढ़ जिले से मात्र नौहर से टिकट फाइनल की गई है। कांग्रेस ने नौहर से वर्तमान विधायक अमित चाचान को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की ओर से भादरा, संगरिया, पीलीबंगा व हनुमानगढ़ विधानसभा सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, जबकि भाजपा में हनुमानगढ़ विधानसभा सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। टाउन स्थित राम सिंह कॉलोनी निवासी सब्जी विक्रेता की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार मृतक की पत्नी, उसके पुरुष मित्र सहित तीनों आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मृतक की पत्नी को जेल भेजने तथा दोनों आरोपियों के पुलिस रिमांड का आदेश दिया है। टाउन स्थित राम सिंह कॉलोनी निवासी सब्जी विक्रेता की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार मृतक की पत्नी, उसके पुरुष मित्र सहित तीनों आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर टाउन थाना पुलिस ने मृतक सुनील कुमार खेमका पुत्र गोविंद प्रसाद खेमका की पत्नी शिल्पा को न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवा दिया। वहीं शिल्पा के पुरुष मित्र मोहम्मद शकील पुत्र निजामुद्दीन लखारा निवासी वार्ड नंबर 36 फर्नीचर मार्केट टाउन व यादविंदर सिंह पुत्र काला सिंह जटसिक निवासी वार्ड नंबर 2 गाँव गुरुसुर का पुलिस रिमांड मंजूर करवाया गया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस वारदात में इस्तेमाल चाकू के अलावा मृतक सुनील, शिल्पा के मोबाइल फोन तथा नकदी आदि की बरामदगी के प्रयास करेगी। उल्लेखनीय है कि बुधवार गुरुवार मध्य रात्रि को सब्जी विक्रेता सुनील खेमका अपने मकान के कमरे में संदिग्ध अवस्था में मृत अवस्था में मिला था। मृतक के गले में एक दुपट्टा अलमारी से बंधा हुआ मिला। शरीर पर धारदार हथियारों की चोटों के निशान थे, साथ ही खून निकला हुआ था। मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल देखकर प्रथम दृष्टया हत्या को आत्महत्या का रूप देने की आशंका जताई। पुलिस ने भी शव को जिला अस्पताल के
के मोर्चरी कक्ष में रखवा कोलकाता गए मृतक के परिजनों को सूचित किया। घटना के समय मृतक की पत्नी व बच्चे घर में ही मौजूद थे। पुलिस ने 3 चिकित्सकों का बोर्ड गठित कर मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की तो मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। पुलिस ने जब सख्ती की तो आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि मोहम्मद शकील टाउन की धानमंडी स्थित फॉर्चून कोचिंग सेंटर में विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहा था। शिल्पा इसी कोचिंग सेंटर में रिसेप्शन पर ड्यूटी किया करती थी। इसी दौरान आपस में जान पहचान हो गई। बाद में दोनों में शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। शिल्पा ने भविष्य में शकील के साथ रहने व अपने पति सुनील खेमका की प्रॉपर्टी व बैंक में जमा पैसा प्राप्त करने शकील के साथ विदेश भाग जाने का प्लान बनाते हुए अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्लानिंग के तहत शिल्पा ने 18 अक्टूबर की रात्रि को अपने पति सुनील को नींद की गोलियों का पाउडर बनाकर दूध में घोल कर दे दिया। सुनील के गहरी नींद में सोने पर शकील व उसके साथी यादवेंद्र को घर बुला लिया। हत्या में साथ देने के लिए शकील की ओर से यादवेंद्र को 50,000 रूपए देना तय हुआ। घर में घुसकर शकील ने सुनील पर चाकू से वार किया व तकिए से मुंह दबा दिया। इसके बाद यादवेंद्र के साथ मिलकर गले में चुन्नी का फंदा लगाकर हत्या कर दी। किसी प्रकार का शक नहीं हो इसके लिए गले में फंदा डालकर सुनील को नीचे लटका दिया ताकि ऐसा प्रतीत हो कि सुनील ने आत्महत्या की है। घटना के बाद शिल्पा ने अपने पिता को फोन कर सूचना दी कि सुनील ने आत्महत्या कर दी है। शिल्पा ने अपना व मृतक का मोबाइल फोन व मृतक के पास रखे करीब 45,000 रूपए शकील को दे दिए ताकि अगर किसी को आत्महत्या न लगे तो घर में घुसकर अज्ञात जनों की ओर से लूट करवा हत्या जैसा प्रतीत हो। लेकिन पुलिस ने सख्ती की तो आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुनील कुमार खेमका है, इसकी पत्नी शिल्पा खेमका, इनके 3 बच्चे भी हैं और शिल्पा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है और इसी दौरान इसका यहीं के एक शकील नामक युवक से जो वहाँ पढ़ने आया करता था उससे उसका संपर्क हुआ। संपर्क होने पे इनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और इनके बीच में दोस्ती हो गई। इनकी दोस्ती आगे बढ़ती गई और इसी क्रम में इनके बीच में शारीरिक संबंध भी कायम हुए और इन्होंने इस सुनील को, जो कि इसका शिल्पा का हस्बैंड था, इसको इन्होंने बीच में रोड़ा माना जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हो रही थी। और इस चीज़ में शिल्पा ने जो चीज़ें थी, इसकी जो मकान था, इसकी जो प्रॉपर्टी थी, इसके बैंक में जो पैसा था, उसको भी खुद के नाम कर विदेश जाने की, यहाँ से सब कुछ छोड़कर विदेश जाने की भी मंशा थी। और इस प्रकार इनके बीच में ये प्लानिंग लगभग 1-1.5 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी। इसमें इन्होंने एक बार पूर्व में भी प्रयास किया और अब 18 तारीख को इसी क्रम में, प्लानिंग के क्रम में, इन्होंने नींद की गोलियां उसका पाउडर बना के उसको दूध के अंदर दिया शिल्पा ने। और जो शकील है, शकील ने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रयास सफलता नहीं मिलने पर सेकंड अटेम्प्ट के रूप में इन्होंने जो पास का मकान है, जो निर्माणाधीन मकान है जिसकी छत लगती है, उस रास्ते का उपयोग करते हुए ऊपर से ये लोग आए और सोते हुए सुनील के मुंह पर तकिया रखते हुए इन्होंने उसको चाकू पर से वार किया और उसको उसके साथ में इस काम में जो शकील है, गुरु सर का अपना एक दोस्त, उसको भी साथ में लेकर आया और इनके द्वारा उसको चाकू से मरा हुआ मानकर उसके पास जो पैसे थे और मोबाइल था और शिल्पा का खुद का मोबाइल फ़ोन, इन्होंने प्लानिंग की कि अगर आत्महत्या का रूप नहीं लगे पुलिस को या लोगों को नहीं लगे तो ये कहा जाए अवश्य ही कोई लूट हुई है अज्ञात लोगों के द्वारा। इस प्रकार का इन्होंने पूरा एक घटनाक्रम, घटनास्थल का जो सीन था वो क्रिएट किया और हमारे द्वारा पूरे मामले को बारीकी से विजिट करते हुए आगे बढ़ते हुए इस मामले में हमने इन 3 लोगों को, शिल्पा को और शकील और उसके दोस्त को हमने डिटेन किया है। इनसे अनुसंधान जारी है और हमारी गिरफ्तारी, हमने इन तीनों की गिरफ्तारी की है। टाउन पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 8,10,000 रुपए की राशि बरामद की है। पुलिस को आशंका है कि उक्त राशि का उपयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जाना हो सकता है। टाउन थाना पुलिस ने शनिवार को मेगा हाईवे स्थित शेरगढ़ पुलिस चौकी के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार से 8,10,000 रुपए की संदिग्ध राशि जब्त की है। साथ ही कार को जब्त करने की कार्रवाई की गई। विधानसभा चुनाव में इन रुपयों का इस्तेमाल होने की आशंका के चलते यह राशि जब्ती की कार्रवाई की गई। टाउन थाना प्रभारी वेदपाल शौरा ने बताया
कि जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार के निर्देशानुसार नाकाबंदी करवाई जा रही है। उसी क्रम में एडिशनल एसपी श्रीमती नीलम चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम की ओर से मेगा हाईवे स्थित शेरगढ़ तिराहा पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान गुजरात नंबर की गाड़ी को रुकवाया गया तो उसमें 3 युवक सवार मिले। गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 8,10,000 रुपए बरामद हुए। युवकों से पूछताछ की गई तो वे इतनी बड़ी मात्रा में कार में रखी राशि के बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इन रुपयों के चुनाव में इस्तेमाल होने की आशंका के चलते एफएसटी को मौके पर बुलाया गया। एफएसटी की ओर से 8,10,000 रुपए की संदिग्ध राशि जब्त कर ली गई। वहीं 207 MB एक्ट में कार भी जब्त की गई। हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर एसपी साहब के द्वारा अलग अलग प्लानिंग कर नाकाबंदियां करवाई जा रही है। उसी क्रम में आज एडिशनल एसपी नीलम मैडम और मेरे द्वारा और जो अन्य स्टाफ था उनके द्वारा रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक शेरगढ़ तिराया उस पर नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान सभी वाहनों की चेकिंग हो रही थी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। इसी क्रम में एक गुजरात नंबर की जो गाड़ी है जिसमें 3 युवक थे, उनकी गाड़ी की तलाशी के अंदर 8,10,000 रुपये जो मिले। उन युवकों से पूछा गया तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। एफएसटी टीम को हमने वो रुपए चूँकि चुनावों के अंदर उपयोग करने से इस चीज़ से आशंका जाहिर होने पर एफएसटी टीम को मौके पर बुलाया गया, जिनके द्वारा ये रुपए जब्त किए गए हैं। गाड़ी हमारे द्वारा 207 MB एक्ट में जब्त की गई है। विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर लौटे खिलाड़ियों का आज महाविद्यालय परिसर में स्वागत किया गया। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इंटर कॉलेज खेल प्रतियोगिता में फिर परचम लहराया है। कॉलेज के छात्रों को शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिला तो बास्केटबॉल प्रतियोगिता में टीम तीसरे स्थान पर रही। कॉलेज पहुंचने पर शनिवार को छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। कॉलेज प्रबंध समिति के डायरेक्टर तरुण विजय, चेयरमैन आशीष विजय, वाइस चेयरमैन रौनक विजय, प्राचार्य डॉक्टर विशाल पारिक आदि ने खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कॉलेज के डायरेक्टर तरुण विजय ने कहा कि यह हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इंटर कॉलेज खेल प्रतियोगिता में बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के छात्र छात्राएं लगातार सफलता का परचम लहरा रहे हैं। तरुण विजय ने कहा कि आने वाला समय बेहद कठिन होगा। इसमें सिर्फ एक क्षेत्र में योग्यता हासिल कर लेने से काम नहीं चलने वाला। सबको अधिकाधिक क्षेत्रों में अपनी योग्यता और दक्षता का परिचय देना होगा, तभी सफलताएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज की ओर से यही थीम अपने विद्यार्थियों को ऑलराउंडर बनाने में मददगार साबित हो रही है। उन्होंने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज BA द्वितीय वर्ष के छात्र चैतन्य यादव ने श्रीगंगानगर स्थित खालसा कॉलेज में हुई एयर फायर शूटिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसी तरह BA प्रथम वर्ष के छात्र वरुण, दिव्यांशु, भूपेंद्र, BA BEd तृतीय वर्ष के गुरुदत्त, BSc प्रथम वर्ष के लक्ष्य और राकेश DAV कॉलेज श्रीगंगानगर में आयोजित बास्केटबॉल टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहे हैं। परमजीत सिंह मारवा और मेरी मम्मी, उनका थैंक यू करना चाहूँगा। और सेकेंडली मेरे कॉलेज की तरफ से थैंक यू जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस खेल में आगे बढ़ने। मेरा स्पोर्ट्स था 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग जो SGN खालसा कॉलेज के अंदर में हुआ था। अराउंड 470 कॉलेजेस थे बेबी MGSU यूनिवर्सिटी के, जिन सब ने कॉम्पीट किया था। आगे अभी मेरा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में रैंक लाने की इच्छा है और उसके बाद में नेशनल में मेडल लाने। हमारे महाविद्यालय के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर जो प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, इससे आज से पूर्व भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते। आज ही चेतन यादव और हमारे बास्केटबॉल की टीम जो विजेता रही, उनका महाविद्यालय प्रांगण में अभिनंदन किया गया। मैं हमारी शिक्षा समिति की तरफ से इन सभी स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये और भी इसी तरीके से अपने महाविद्यालय का और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की समय सेविकाओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों की समय सेविकाओं की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत समय सेविकाओं ने कॉलेज परिसर की साफ सफाई की। कॉलेज प्राध्यापकों ने बताया कि समय सेविकाओं को स्वच्छता के विषय पर जागरूक किया गया एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी सुलोचना बेरीमाल व प्रियंका तंवर ने समय सेविकाओं को स्वच्छ भारत कार्यक्रम के उद्देश्यों से अवगत करवाया। समय सेविकाओं ने महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई व बागवानी का काम किया। इसके बाद
रंगोली व चित्रकला के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया। आज हमारे एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत दोनों यूनिट्स के ये 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर से कॉलेज कैंपस की अंदर बाहर की सफाई अभियान जो है बच्चों ने की है। मतलब फुल डे का कैंप है हमारा जो, तो इसमें साफ सफाई का भी होगा, उसमें कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी, बच्चों के प्रतियोगिता वगैरह भी साफ सफाई के बाद में करवाएंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित की गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक आज टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी की राज्य कमेटी की सदस्य सुमित्रा चोपड़ा ने की। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से मजदूरों की स्थिति खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि दिनों दिन होती दयनीय स्थिति के बचाव के लिए पार्टी द्वारा रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत मजदूरों के संगठन को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के संविधान में लिखा है एकता, संघर्ष और समाजवाद। उन्होंने कहा कि एकता और संघर्ष से ही समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और पार्टी ने यह तय किया कि जिले में माकपा की ओर से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रदेश में जहां भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही वहां धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का समर्थन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माकपा की पूरी कोशिश रहेगी कि भाजपा जैसी फासिस्ट पार्टियों का विरोध किया जाए ताकि प्रदेश में अमन चैन कायम रह सके। बैठक में कॉमरेड रामेश्वर वर्मा, बहादुर सिंह चौहान, शेर सिंह साक्या सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देश को तोड़ने में किसी भी तरह का परहेज नहीं करता। आप देखो इनकी घटियापन की पराकाष्ठा देखो। अभी दुनिया में एक युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, है ना। खूब अखबारों में आज तक टीवी अगर आप खोल लोगे तो 24 घंटे वही को आता है और उसमें उनका एक तीर से 2 बार कैसे वो कर रहे हैं। वो वहां के फिलिस्तीनियों की बुराई करते हैं, उनको फिलिस्तीनी नहीं कहते, उनके शब्द यूज करते हैं मुसलमान। फिलिस्तीन उनका देश है, वो फिलिस्तीनी है, जैसे खिलाफ भी नफरत भरने का काम वो कर रहे हैं। तो जिनका इतनी घटिया सोच है कि आज इजराइल के हमले से, फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा तो बड़ा पुराना है। फिलिस्तीन एक देश है जो अपनी जिसके ऊपर इजराइल ने कब्जा कर लिया है और हमारे देश की तमाम सरकारों ने अब से पहले, जो अभी मोदी जी बैठे हैं, उनसे पहले जितनी भी सरकारें हैं फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के पक्ष में खड़ी रही और उनकी आजादी के हक के लिए बोलते रहे। लेकिन इन्होंने आकर के, क्योंकि ये तो अमेरिका की गोद पे बैठे हुए हैं, और इन्होंने आकर के इजराइल के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। अब दबी जबान से जब इनको याद करवाया कि भारत की विदेश नीति ये कभी भी नहीं रही है, तो दबी जबान से थोड़ा थोड़ा फिलिस्तीन के पक्ष में भी मोदी जी कभी कभार ऐसे गोलमाल सा बोलना शुरू कर रहे हैं। तो ये इतने घटिया किस्म की इनकी सोच है कि ये वहां का बात करते करते हिंदुस्तान के मुसलमानों की, हमारे देश के मुसलमानों के ऊपर किस तरह से हमला किया जा सकता है उसकी बात करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से सत्ता के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है। हम तो एक मजदूर वर्ग की मेहनत करने पार्टी है, हमारी ये सबसे बड़ी जरूरत है कि ऐसे तोड़ने वाले लोग सरकार से दूर रहे, हमारे सबसे बड़ी तो मैं यही आपको कहना चाहूंगी साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है कि हमें अपने एज ए पार्टी मेंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का मेंबर होने के नाते अपने जहाँ हमारे अधिकारों को याद रखना है, वहीं हमें अपने कर्तव्यों को भी हमें
याद रखना चाहिए। आज हमारे मजदूर मोर्चा के अंदर काम करने वाले पार्टी सदस्य हैं, उनकी बैठक हुई है और इस बैठक के अंदर पार्टी राज्य सचिव की साथी सुमित्रा चोपड़ा और मैं राज्य सचिव के साथी राजेश वर्मा उपस्थित हुए। आज के इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि देश में मजदूर के सामने बहुत बड़ा संकट है, उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में पार्टी की समझ क्या है और उनके बारे में साथियों को बताया जा सकता कि तमाम मजदूरों को इकट्ठा करके उनके संगठन का विस्तार करके उनके संगठन को मजबूत करके ही जो ये समस्याएं हैं उनका मुकाबला किया जा सकता है। क्योंकि हमारी CIT जो है, जो संगठन है, उसमें लिखा हुआ है एकता, संघर्ष और समाजवाद। इसीलिए समाजवाद जो है एक राजनीतिक सवाल है। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि हमें तमाम मजदूरों के साथ संपर्क करके और अभी राजस्थान के जो चुनाव है उसमें भी ये पार्टी ने तय किया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनका समर्थन किया जाए और उनके साथ साथ बाकी जहां हम नहीं लड़ रहे वहाँ जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं हम उनका समर्थन करेंगे जो बीजेपी को हरा सकता है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बीजेपी फासिस्ट विचारधारा की कॉर्पोरेट घरानों के हाथ की कर चुकी है, इसीलिए उनको हराना जरूरी है। वो हमारी स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं, वो हमारे जो है लोकतंत्र के साथ साथ जो है हमारे जो स्तंभ है, चाहे वो जो है आपका संसद है, चाहे वो उसके साथ साथ जो है हमारा न्यायालय है, हमारा चुनाव आयोग है, सब पे हमला करके एक लिटिगेशन अपने कब्जे में करना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए हमें किसी भी सूरत में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। उसके लिए हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों से समर्थन करेंगे, जहाँ हम लड़ रहे हैं हमारी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। आज ये जो है हमारी मीटिंग उसी के इर्द है कि पूरे जिले के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं उनको जिताया जाए, जहाँ हम नहीं लड़ रहे वहाँ जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ में खड़े नहीं। वो हमारी पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश के अंदर ना कोई कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, न प्रतिवादी पार्टी के साथ किसी भारतीय स्तर पर गठबंधन होगा। स्टेट की जैसी स्थिति है वहाँ हम किस बात की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के जो वोट है उनको इकट्ठा किया जाए। ये हमारी नीति है, ये कहीं कांग्रेस को समर्थन करने की या भूमिका नहीं है। जो बीजेपी को हराएगा, जहाँ हम नहीं लड़ रहे, जहाँ जो बीजेपी को हराएगा वो कांग्रेस भी हो सकती है, कोई निर्दलीय भी हो सकता है, कोई दूसरी पार्टी भी हो सकती है, वहाँ हम उनका समर्थन करेंगे। जो बीजेपी को हराएगा, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो दूसरी पार्टी। मैं राज्य मंडल का साथी हूँ। 13 तारीख को हमारी मीटिंग थी, 24 को है। ये कहीं बात नहीं आई, न उन्होंने ये कहा कि हम 3 सीटें दे रहे हैं, 2 सीटें दे रहे हैं। ये पत्रकारों का और उनके दिमाग की उपज है। 16 SSW के पास नहर टूट जाने से पानी आसपास की कुछ जमीनों में फैल गया। गांव 16 SSW के पास स्थित प्रवाहित हो रही नहर के टूट जाने से आसपास के कुछ बीघों में पानी फैल गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारी शिवचरण निगम ने बताया कि नहर लीकेज होने के कारण टूट गई। उन्होंने कहा कि नहर के आसपास वन विभाग के कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिससे नहर लीकेज होने की निरंतर आशंका बनी रहती है। इसी वजह से शनिवार को नहर टूट गई। सूचना मिलने पर सिंचाई अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने टूटी नहर को दुरुस्त करवाया। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में वन विभाग को लिखा जाएगा ताकि यहाँ से कुछ पेड़ पौधों को हटाया जा सके। ये SSW नहर है, इसका 16 SSW के आसपास सुबह आज ब्रिज हो गई थी लीकेज होने की वजह से। तो उस समय हमारे एक्शन और AN आ गए थे, अभी ऊपर पानी ऊपर से बंद करवा दिया था। अभी इसका बंदाई का काम शुरू करवा रहे हैं। लीकेज होने की वजह से यहाँ पे वन विभाग के जो अनवांटेड बोलो कि जो किकर वगैरह ये है काफ़ी बैंक्स पे काफ़ी है, उसकी वजह से ये लीकेज होने की संभावना रहती है। ये भी एक बड़ा कारण है। नुकसान ये कुछ है, एक 5-7 बीघा में पानी भरा है, बाकी वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे कुछ क्योंकि वह अभी मेच्योर स्थिति में तो नुकसान वाली कोई बात नहीं। थाने वन विभाग से हम बात कर रहे हैं। टाउन स्थित लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में आज नवरात्रा उत्सव श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। टाउन स्थित लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में नवरात्रों के उपलक्ष्य में मां सरस्वती का पूजन किया गया। इस दौरान मां दुर्गा के सभी 9 रूपों की विशेष पूजा की गई। विद्यालय की बालिकाओं द्वारा मां दुर्गा के 9 रूपों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सभी 9 दुर्गा रूपी देवियों का पूजन विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों द्वारा किया गया। विद्यालय प्रबंधकों ने मां दुर्गा को हिंदू धर्म में सर्व देवी से ऊपर बताते हुए पूरे भारतवर्ष में मां दुर्गा के शारदीय नवरात्रों को
श्रद्धापूर्वक मनाने के बारे में विद्यालय के छात्र छात्राओं को जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में माँ दुर्गा की आरती की गई तथा विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन विद्यालय शिक्षिका प्रियंका बजाज तथा स्वीटी मिड्डा द्वारा किया गया। आज लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल प्रांगण में नवरात्रि का दुर्गा अष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में माँ दुर्गा के 9 रूपों को विद्यालय के प्रांगण में उनकी पूजा अर्चना की गई, आरती की गई और वर्तमान युग में हर पुत्री को दुर्गा के रूप में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया गया। रुक्मिणी देवी सुखराम समूह ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए सामग्री एकत्रित करने का क्रम जारी है। इसी क्रम में आज कमल गाबा नामक दुकानदार द्वारा कपड़े प्रदान कर सहयोग दिया गया। रुक्मिणी देवी सुखराम समूह ट्रस्ट द्वारा अभियान चलाकर जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए सामान इकट्ठा किया जा रहा है। शनिवार को टाउन बाजार में कमल गाबा नामक दुकानदार ने अपने प्रतिष्ठान में रखे स्टॉक के बिल्कुल नए कपड़े ट्रस्ट सदस्यों को भेंट किए। दुकानदार कमल गाबा ने बताया कि रुक्मिणी देवी सुखराम समूह ट्रस्ट द्वारा अनूठी मुहिम शुरू की गई है। यह मुहिम सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से जरूरतमंद परिवार के बच्चों को सर्दी में तन ढकने के लिए कपड़े तो मिलेंगे ही, साथ ही दीपावली के त्योहार पर उनके घरों में खुशियां भी फैलेंगी। उन्होंने कहा कि उक्त अभियान के तहत स्वेच्छा से जो लोग बच्चों के पुराने कपड़े या अन्य घरेलू सामान ट्रस्ट को देंगे उसे जरूरतमंद परिवारों को वितरित कर दिया जाएगा। जो भाई साहब आए थे मेरे पास, रुक्मिणी देवी सुखराम समूह ट्रस्ट जो इन्होंने बनाया है, उसके लिए ये पुराने जो कपड़े हैं छोटे बच्चों के होते हैं वो ये लेते हैं, डोनेशन के लिए लेते हैं। तो मेरे पास भी शोरूम पे कुछ डेड स्टॉक पड़ा था जो कि काफ़ी सेल आउट में नहीं आ रहा था कई साल से, और मैं बाकी दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि डेड स्टॉक लगभग हर दुकान में होता है थोड़ा बहुत, वो इनको डोनेट करें ताकि उन बच्चों की दीपावली भी अच्छे से खुशियों से मनाई जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।